हमारे सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। बात करते हैं आज कोलेस्ट्रॉल और एंजाइटी, जो कि लगभग लगभग 65 से 70% लोगों पर ये परेशानी आ चुकी है। तो निसंदेह शोध का विषय भी बन गया। क्योंकि हम एक ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषीय बिंदु से ही इस चीज़ को देखेंगे। यह बात भी सत्य है कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं घटित होती, उसके पीछे कोई ना कोई ग्रहीय कारण होता है। क्योंकि ग्रह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। अब जब ग्रह पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं तो शरीर में जो आदि व्याधि बीमारियां आदि उत्पन्न जो भी होती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध वेग के कारण ही होगी। और प्रारब्ध वेग का जो लेखा जोखा होता है आपके, वो ग्रहों के पास होता है और ग्रहों के द्वारा वो प्राप्त होता है। और हर ग्रह का अपना एक डिपार्टमेंट होता है कि आपके पास ये रोगों का डिपार्टमेंट होगा तो आपके पास ये रोगों का डिपार्टमेंट होगा। जैसे राहु शनि ज़्यादातर वायु रोग देने वाले होते हैं, होते तो हैं ही हैं, अन्य कारण भी हैं, दीर्घकालिक रोग भी देते हैं ये, लेकिन मूल रूप से वायु, इनकी प्रकृति वायु है। इसी प्रकार चंद्रमा शीतजन्य रोग देते हैं, ठंड से संबंधित रोग देते हैं, आदि आदि। तो एक बात यहाँ समझने की है कि कोलेस्ट्रॉल और एंजाइटी, इसके पीछे बेस में कौन से ग्रह हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी अगर बनती है तो शरीर में कई प्रकार के रासायनिक असंतुलन के कारण ही उत्पन्न होगी। और कई प्रकार के अगर रासायनिक असंतुलन हैं तो उसमें कई प्रकार के ग्रहों का हाथ होगा। लेकिन उसमें कई प्रकार के ग्रहों का हाथ न देखकर मूल में देखते हैं कि अगर हम मूल को ठीक कर लें, जड़ को ठीक कर लें, सप्लाई ठीक हो जाए, तो बाकी का मामला ठीक हो जाएगा। बेस सही होना जरूरी है। जैसे कि एंजाइटी राहु से भी मिलती है। लग्न में अगर सूर्य और पाप प्रभावी होकर बैठे हों तो एंजाइटी मिल जाएगी। लग्न में मंगल बैठ जाएं पाप प्रभावी होकर तो भी एंजाइटी लोगों को होती है। ऐसे कई कारण हैं। लेकिन इसके बेस में कौन प्लैनेट है, कौन ग्रह है। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कई ग्रह कारक हैं। लेकिन हम मूल रूप से बताएंगे कि एंजाइटी और कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन से ग्रह प्रभावी हैं और कौन सा उपाय कर लिया जाए कि जो आगे ये बीमारी ना होने पाए। अगर हो गई है तो आप करिए। कोलेस्ट्रॉल आपका कोई भी हो, कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जब आप लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट कराने जाएंगे तो कई प्रकार के उसमें निकलते हैं, TDL जितने भी सब निकलते हैं कई प्रकार के, उसको आप देख लीजिएगा। हम मूल कारक में आते हैं। कोलेस्ट्रॉल का और एंजाइटी का जो कारक ग्रह होता है मूल रूप से बेस में, वो होता है केतु। और केतु का जो समय होता है वो होता है सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में। और नोटिस करिएगा कि सुबह 4 से 6 के बीच में सोए रहने वाले आदमी को कोलेस्ट्रॉल होगा, एंजाइटी भी होगी, दोनों ही होगा। और 4 से 6 के बीच में उठकर पेट जिसका साफ हो जाता है, उसको एंजाइटी और कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना 90% तक कम ही हो जाती है, नहीं होती। क्योंकि कारक इसका केतु ही है। कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना है, एंजाइटी को ठीक करना है, तो केतु के हिसाब से चलिए। केतु के समय पर सोइए मत। 4 से 6 के बीच में उठने वाले को कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। हमने ऐसे भी कई केसेस देखे हैं कि जो सुबह 4 से 6 के बीच में उठते हैं, बट उनको डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल की जांच लिखी, जांच हुई तो सिर्फ 2 या 3% ही कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा निकला। बल्कि होना चाहिए था और ज़्यादा, होना चाहिए था और ज़्यादा, लेकिन 2 या 3% निकला बस। यानी कि कोई ऐसा घातक स्थिति परिस्थिति उनको नहीं आई जिसके कारण उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़े। और डॉक्टर ने भी कहा कि भाई दवाइयों की आपको आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा परहेज करके ठीक कर लें, जो कि उनके खान पान की गड़बड़ी से बढ़ा था। लेकिन सुबह 4 से 6 के बीच में उठ जाने के कारण खान पान गड़बड़ होने के बावजूद भी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ही था। और जो लोग खान पान ठीक भी रखते हैं, अपना कम खाते हैं,
उसके बावजूद वो 4 से 6 के बीच में अगर सोते हैं तो उनको एंग्जाइटी यानी कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और हमने ऐसा पाया भी है कि उनको हुआ है। कम खाते हैं, एक भुक्त यानी एक समय भोजन करने वालों का कोलेस्ट्रॉल भी हमने देखा है कि 200 प्लस चला गया है, 300 प्लस चला गया। तो आपको अगर एंग्जाइटी है, घबराहट होती है, उलझन होती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है, 4 से 6 के बीच में सोना बंद कर दीजिए, केतु ठीक हो जाएगा। आपका कोलेस्ट्रॉल और एंग्जाइटी दोनों ही रिमूव हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। और एक बात, हर बार आप लोगों को बताया जाता है, उसके बाद भी गलतियां कुछ लोग करते रहते हैं कि देखिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर पहले मैसेज किया करिए। उसके बाद वहाँ से आपको प्रक्रिया पूरी समझा दी जाएगी, क्या प्रोसेस है। फिर आपको फ़ीस पेमेंट करना होता है, उसके बाद हमारी तरफ से आपको फ़ोन जाता है टाइम देकर। अब कुछ लोग डायरेक्ट फ़ोन घुमा के और अपना बर्थ डिटेल बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे काम नहीं होता, आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बार बार फ़ोन करेंगे, आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और एक बात, विदाउट फीस कुछ भी चीज़ उपलब्ध नहीं होगी यहाँ से। हर हर महादेव, जय सिया राम।